कोई बात नहीं जादू मैम, की आप याद आई जादू हो थी तो मैं नहीं लेती। मैम। हम आपको इसमें एनर्जी मैं देंगे, आपके स्टूडेंट्स जैसे जादू को धूप से मिलती थी वैसे हम आपको हंसा के। हाँ ये तो है, मतलब ये मेरा एक ऐसा क्लास है जहाँ पे आने से पहले मैं सोचती नहीं। आज थोड़ा मेरा मूड सही नहीं था सच बताऊं तो, बट मैंने सोचा कि चलो 8:30 वाला क्लास बहुत अच्छा है, उसमें मूड मेरा अच्छा हो जाएगा। 1 मिनट। मैम हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है आपकी क्लास। ओके बच्चों, चलो स्क्रीन शेयर हुआ मेरा। 2-3 बिंदु में लग गए। हम लोग क्या बातें कर रहे थे? क्लास भी तो शुरू करना है ना। हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों, मैं ही भूल गई। हर्षिता। मैम हमने बोला कि आपकी क्लास में आके हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। हाँ ये बात मैं जेन्युइनली बोलती हूँ। हर क्लास में जाके मूड उतना अच्छा नहीं होता है मेरा, सच बताऊं तो, बट इस क्लास में मैम होता है। मैंने बोला ऐसा कि आपने बोला और मैंने बोला कि आपकी क्लास में आके हमारा मूड अच्छा हो जाता है। अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं। देखो 5 मिनट अगर हम बातें करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है एक, वो चीज बहुत सही लगती है मुझे। मैम तो व्हाट्सएप पर आपने बहुत अच्छी डीपी लगाई है मैम, परी लग रहे हो आप। अरे बाप रे। अच्छा अंकिता, आपको तो हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं, चाहे किसी भी रूप में। यस मैम। मैम आप अच्छे लगते हो, आपके मैम सारे। आपको पता है मैंने मेरे स्कूल के वाले टीचर ने पूछा कि तेरी फेवरेट टीचर कौन है, मैंने आपका नाम लिया है। अरे वाह, थैंक यू। मैं आपकी फेवरेट हूँ क्या? हम्म। मैम अगर सर ने मैंने पूछा बोले आप कैसे लोगों को लगती है, बोले कुछ, सर अगर ने मैंने पूछा बोले आप कैसे लोगों लगती है, बोले तुझे मैम अच्छी। फिर मैंने बोला सर वो बहुत अच्छे हैं और हमसे अच्छे तरीके से बात करते हैं और फ्रेंड की तरह रहते हो आप हमारे साथ। तब आप मुझे बहुत अच्छी हाँ तो अब मैं हिटलर वाली टीचर थोड़ी ना हूँ, आप फ्रेंड से हैं हम लगती। लोग यस को। मैम। वैसे ये बैच पता नहीं कैसे मेरी इतनी अच्छी बैच बन गई ना। अब आप लोग की क्लास नहीं होगी तब मिस मैम करूंगी। अगले साल भी हमें बहुत मैम याद हमारे आएगी स्कूल आपकी। में तो सारे हिटलर ही हैं। मैम और को तो पता नहीं पर मुझे पक्का याद आएगी आपकी हमेशा। अरे आप कहीं नहीं जा रहे हो, अवंती के संग जुड़े रहे ना, तो फिर हो सकता है अगले में भी मैं मिलूं आपको। मैथ्स तो मैं ही लूंगी। यस मैम। मेरा मैम अगली स्वभाव साल बच्चों हिटलर चेंज वाला भी नहीं हो है, मैं जाते थोड़ा हैं, कूल कूल ही रहना पसंद टीचर्स करती हूँ। तो चेंज हो ही जाते हैं। मैम क्योंकि ऐसे टीचरों से ही होती मैम है हमारे इंटरेक्शन एक बच्चों मैम की। बायो के मैम थे मैम, वो भी मैम फिर चेंज हो गए थे। हम्म। मेरे हिसाब से मैं बच्चों के हिसाब से चलने वाली टीचर हूँ, जैसा बच्चे कहते हैं वैसा मैं चलती हूँ। सब लोग बोलते हैं आप टीचर है कि वो टीचर है। मैं कहती हूँ मैं ही टीचर हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती ना कि मजबूरी में आए बस क्लास लगा के जाए, वो सब नहीं चाहिए मुझे। आप 10 की जगह 5 क्वेश्चन पढ़ो, नहीं माने मत पढ़ो, बट जो भी पढ़ते हो जो करते हो खुशी से करो, वो खुशी होनी चाहिए तभी इंटरेस्ट बनेगा। नहीं तो फिर फॉर्मेलिटी वाली क्लास में नहीं लेती बच्चों, मेरा तो ये रिकॉर्ड रहा है। मैम कुछ भी हो मैम जाए। अगर कुछ मजाक नहीं हो क्लास में तो बोर हो जाते हैं। हाँ वो भी एक बात है, मजाक भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए।
और हम लोग इतना रिवीजन कर चुके हैं कि हमारा क्लास रिवीजन एक्सपर्ट बन चुका है। मैं तो गॉड से विश करती हूँ कि आप हमारे स्कूल में बैठ पढ़ाने आए हमें। अरे बाप रे, मुझे हिमाचली बनाने पे तुल गई है, बहुत ठंड होती है वहां पे। चलो मैम क्वाड्रेटिक बिलासपुर में आ इक्वेशन। जाओ, उधर नहीं है ज्यादा ठंड। नो मैम, मेरे स्कूल में है ना, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं वहाँ की, गवर्नमेंट देखती सभी हूँ मैं अच्छे हैं ना, मैम। हिमाचल का जो स्कूल का पोस्ट आता है वो देखती हूँ, जरूर भरूंगी गवर्नमेंट स्कूल का। मैम हमारे स्कूल में पक्का है ना, पक्का। ठीक है। मैम मैं दिलवा दूंगा आपको इधर सीट कुमारवी में। अरे मैं बड़ी वाह हो भाई, जाऊंगी। पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं, वोट्स मिलेंगे मैम सौरभ, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको जरूर अंडमान कांटेक्ट अवश्य करूंगी। आऊंगी। मैम उन्ना में आ जाना मैम, यहाँ पे ठीक ठाक ही मैम रहता है ताऊ भी तो है क्या टेम्परेचर मेरे? 11। नो मैम, अभी तो यहाँ मिले हैं, इधर आओ, सब आओ मैम इधर। इनके यहाँ मत जाना आप। मैम आपके बहुत मैम आप प्यार एक दिन बच्चे घर हैं जगह मैम, आप जाना। हमारे स्कूल में आना। ठीक है, अभी इधर आते हैं क्लास में, वरना आधे लोग बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं ये, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ पढ़ने आए होंगे ना। चलो तो पहले पढ़ते हैं, फिर बीच बीच में बातें करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं तो पागल हो जाऊंगी पहली बात आप लोग को रिवीजन करवाते करवाते, क्योंकि आपको मैं कैसा भी क्वेश्चन दूं आप सॉल्व कर लेते हो, कितना भी मुश्किल टास्क दूं आप सॉल्व कर लेते हो। अब मैं रोज रोज सोचती हूँ मैं टास्क कहाँ से लाऊं इनके लिए, तो अब खुद से ही मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक जुड़वा भाई है एक क्वेश्चन का, इसको जरा सॉल्व कीजिए आप। यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे रूट इसका फाइंड आउट करोगे? फैक्टराइजेशन के थ्रू, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 1 अपॉन 3। ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन, और एक कंडीशन दी गई है कि x आपका नॉट इक्वल टू 2 होगा और 4। इसको जरा ट्राई कीजिए, बस नहीं होता है तो मैं तो हूं ही यहाँ पे इसको सॉल्व कराने के लिए।
मैम x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। ओके, बाकियों का किसी का आया ऐसा कुछ? वेट करते हैं बाकियों के लिए भी। यस मैम, मेरा भी इसकी तरह सेम आया। आप लोगों का आया इसकी तरह सेम आया 5/2 और x इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलिए सही तो है, मगर कैसे है ये मुझे करना पड़ेगा बाकी बच्चों के लिए। क्योंकि एक चीज मेरे दिमाग में नहीं थी कि इस क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग होती है ना बच्चों, तो वो जो है बाकी क्लास वाले भी देखते हैं, तो अगर वहां पे कोई क्वेश्चन में सॉल्व ना करूँ तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए पूरा सॉल्व करना है। सी, कैसे सॉल्व किया होगा आप लोगों ने इसको? पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या किया? मैम पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, वो 10/3 आ गया। फिर मैम लेफ्ट हैंड साइड उसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी दोनों की और फिर सॉल्व कर दिया। 10/3 आया ना, तो 3 को इस तरफ लेकर अगर आते हो तो आपको क्या मिलेगा? x - 1 x - 4। मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये तो आपके जो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम के बाद, प्लस x - 2 x - 3। ठीक है, ये हो जाएंगे अब, विच इज इक्वल्स टू 10। ये जो है इसको मैं इधर लेकर आ गई x - 2 x - 4, तो मैंने एक स्टेप अपना कम कर दिया। ये नीचे रहता वैसे मैं उसको उधर लेकर चली गई। अब सॉल्व करूंगी तो कैसे होगा? 3x² - 5x + 4 + x² - 5x + 6, ठीक है, इक्वल्स टू 10x² - 6x + 8। x² - 6x + 8, ठीक है। सो हियर अब क्या करोगे आप? 3 देन x² 2x² - 10x + 10 ये हो गया, विच इज इक्वल्स टू 10x² - 6x + 8, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब अगले स्टेप में क्या है उसको सॉल्व करना है, और क्या, बस हो ही गया है, सिंप्लीफिकेशन ही है अगर आप देखोगे तो। सो 6x² - 30x + 30 इक्वल्स टू 10x² - 60x + 80, 4x² - 30x + 50 इक्वल्स टू 0, 2x² - 15x + 25। 2 कॉमन लेके आपने सबको क्या कर दिया? कट कर दिया 2 से। सो क्या बचेगा? 2x² - 10x - 5x + 25 इक्वल्स टू 0, 2x x - 5 - 5 x - 5 इक्वल्स टू 0। सो ये होगा 2x - 5 x - 5 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपका x आया 5/2 और एक x आपको मिला 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता है वो। क्वेश्चन नंबर 2, अगर बोल दिया है क्वेश्चन में कि यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो आप पहले फैक्टराइजेशन ही करोगे, नहीं बोला है तो आपकी मर्जी, आप कैसे रूट्स निकालते हो। यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है इसको सॉल्यूशन में ही लिख देते हैं डायरेक्ट। 1/x - 3 -1/x + 5 इक्वल्स टू 1/6। इसको सॉल्व करना है आपको।
माइक म्यूट रखिए, बाकियों को डिस्टर्ब होगा, मुझे नहीं। मैं भी म्यूट कर लेती। मैम x इज इक्वल टू -9 और 7। बच्चों में सॉल्व करती हूँ, शायद आप लोग ने भी कर लिया होगा, तो चलिए। कैसे किया होगा आपने इसको? कैसे किया होगा भाई? सेम तरीके से ना, 6 को इधर लेकर आए होंगे आप। x प्लस 5 और x कितना, -x-3 इक्वल्स टू, इधर में 1 बचेगा तो मैं क्या करूंगी, जो डिनोमिनेटर था एलसीएम का उसको डायरेक्टली वहीं लेकर चली जाती हूँ। तो x-3 और x प्लस 5, ठीक है। सो ये होगा 6 x प्लस 5 माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 3 15, ये हो जाएगा। सो 6 इंटू 8 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये 48 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 9x
-7x - 63 = 0. x plus 9 - 7x plus 9 = 0. So ये होगा x plus 9 x minus 7 = 0. सही कर रहे हैं हम? यस. सो x = -9, 7. सबको मिला बच्चों ये? शायद मिल ही गया होगा यस इसलिए चुप. मैम. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं. मिल जाता है तो आप लोग सोचते हो क्या ही बोलना, अब तो हमें तो कब का मिल गया. मैम ही स्लो चल रही है. क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने इसी की तरह दे दिया, तो पक्की सी बात है कि आप लोग मुझे कुछ ना कुछ जरूर बोलोगे. थोड़ा अलग देती हूँ ना मैं, ताकि आप लोग मुझे कुछ ना बोलो. सी क्वेश्चन है, डिटरमाइन कीजिए whether the given quadratic equation has root. Yes. If so, then find the root. Y square minus 6y plus 2 = 0. ठीक है. क्या करना है आपको? आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. डिटरमाइन करना है वेदर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स है या नहीं है. फाइंड द रूट्स. अब आपको इसको फैक्टराइजेशन से करने की कोई जरूरत नहीं है. तो कैसे रूट्स निकालोगे इसका? कोई दूसरा मेथड? रूट्स का कोई फॉर्मूला याद है तो निकालिए उसी फॉर्मूले से. कोई फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उस फॉर्मूले से निकाल लिया आप. मैम x = 6 plus 28 upon 6 plus under 28 upon 2 और 6 minus under 28 upon 2. ओके, तो उससे आपको रूट्स क्या मिले अंजलि? ठीक है, जो आपको मिला वहां तक मैं रुकती हूँ. मैं कराऊंगी इसको. बाकी बच्चों का मैं वेट करती हूँ. अगर कोई और भी रिप्लाई करता है, हमेशा तो आप ही करती हो रिप्लाई ज्यादातर. मतलब बाकी लोग मैम मैं शायद सॉल्व पलक कर हूँ. लें. हाँ, मैम पलक हूँ मैं. तो सॉरी, आप सबकी आवाज एक जैसी कैसे होने लगी है? सो सॉरी पलक. ठीक है, पलक, अंजलि, अंकिता, सौरभ भी बीच बीच में रिप्लाई कर ही देते हैं. देन और कौन है? अवनीत, ये भी बोलती है. मौलिका भी बोलती है. साक्षी की तो तबीयत खराब है. मैम थोड़ा सा वो जुकाम हो गया है। कोई बात नहीं. सब जो भी जुकाम वाले हैं वो सब साइलेंट मोड में रहें. ठीक है, मुझे पता है बोलने में दिक्कत भी होती है. मैम चलिए नहीं, बात. मैम
2 मिनट में वेट करती हूँ बाकियों का भी। मैम आज ना हमारी मैम ने ना हमें बहुत कुछ बोला। बहुत कुछ बोला? क्या बोला? मैम बोलते कि तुम्हारा जुकाम तो मैं ठीक करती हूँ। वो कैसे ठीक मैम कर हमारे देंगी? टीचर भी ऐसे होते हैं। मैम मार मार के। यस मैम, सारे टीचर ऐसे ही बोलते हैं। आपको पता है, मुझे नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को टीचर ऐसे अगर शब्द बोल दें तो टीचर को जेल भी हो सकती है। हालांकि बच्चे थोड़ी इज्जत कैसे? करते हैं तो टीचर के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, बट एक हद होती है। देखो कभी कभी बच्चों पे गुस्सा है तो उतारना चाहिए, मगर मार पिटाई नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में। मतलब मैम आप टीचर, हमारे स्कूल में देखना, आप बोलोगे भाई इनको तो मैम लाइफ टाइम जेल होने वाली है टीचर्स को। मैम कैंची से मार देते मैम कई बार तो। बाप रे बाप। हमारे स्कूल में टीचर ही बड़े बड़े। देखिए मैंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पढ़ाई की है, सीबीएसई बोर्ड जो भी मेरा स्कूल रहा है, तो बचपन से ही हमारे वहाँ किसी टीचर को यह अधिकार नहीं था कि वो किसी बच्चे पे हाथ उठा दे। तो किसी ने मार कभी खाया ही नहीं है। इवन मेरा स्कूल तो गर्ल्स का था ओनली, मैं बॉयज के संग नहीं पढ़ी हूँ, हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। बट जो बॉयज वाले स्कूल थे, हम ट्यूशंस में मिलते थे ना, तो उनके स्कूल में भी बॉयज भी नॉर्मल होते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब आपके वहाँ टीचर हाथ क्यों उठाते हैं मैं क्या ही बोलूं, बट ऐसे तो उठाना नहीं चाहिए हाथ टीचर्स मैम को। हाथों से थोड़ी मारते कैंचियों मैम से बहुत मारते हैं पूरा पूरा दिन। तो अब ये तो हिमाचल गवर्नमेंट को कोई रूल निकालनी चाहिए, अब इसमें मैं क्या ही मैम है, हस्तक्षेप। मैम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है, फिर लॉ भी है, पर बच्चे डरते हैं। देखिए टीचर के खिलाफ कम अगर से हम बोलते हैं तो टीचर, मैम मुझे तो पूरा पता है कौन सा लॉ है कौन सा क्या है। क्या होता है ना बच्चों, देखो टीचर पहली बात तो आपकी भलाई के लिए मारते हैं, वो ठीक है, कुछ कुछ टीचर्स ही ऐसे मिलेंगे जो हमेशा मारते हैं। बट अब मैं, मेरे हिसाब से तो अगर मैं एज ए टीचर हूँ तो मैं जिंदगी में किसी बच्चे पे हाथ ना उठाऊं। भले ही बहुत गुस्सा आएगा तो मैं कुछ बोल दूं, बट हाथ नहीं उठाते हम, हमने वो नहीं सीखा है। 3 इयर्स जेल, टीचर को जेल करवाओगे? मैम राइट टू मुझे एजुकेशन पता नहीं की चाहिए एक्ट मैम, पैराजेंडर। मैम इनको पता ही है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं तो एक ही सजेशन दूंगी कि आप सब मिलके प्रिंसिपल से बात करो, मैम मतलब उनको बोलो कि मैम कोई मतलब नहीं है, मैम प्रिंसिपल भी वैसा ही है। मैम वैसे ही है वो भी। तो आपके वहां कुछ नहीं हो सकता, तब आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा। हम मैम पूरे मैम ले हमारे ले स्कूल में नहीं मारते इतना। कोई कोई स्कूल्स हैं ऐसे, तो वो हिमाचल गवर्नमेंट जब तक स्टेप ना ले तब तक आप मोदी जी से गुहार लगाइए, तो मोदी जी कुछ करेंगे। मोदी जी का एक ऐप है ना, वहां पे बच्चों की बात मैम फिर सुनी बहुत जाती है। दुख होता है जब इतना मारते हैं हमें। भाई देखो मुझे भी बड़ा दुख होता है, मैं इन सब चीजों को कभी साथ नहीं देती, मतलब हाथ नहीं उठाना है बच्चों पे चाहे जो भी हो जाए। हमारा तो ऐसा नहीं है भाई, सेंट्रल के रूल में हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग वही फॉलो करते हैं लाइफ टाइम। अब ना हम पे किसी ने हाथ उठाया ना हम किसी पे हाथ उठाएंगे, सीधी बात। हड़ताल, अरे भाई इधर मेरे कोचिंग में मत हड़ताल करो, ठीक है? कोचिंग में हड़ताल मत करो, वरना सब बोलेंगे कि ये मैम ने भड़का दिया, इनको हड़ताल करने आ गए ये। अरे भाई हम कहाँ थे? हम कहाँ थे, हमारी हड़ताल हो गई है। कुछ मिल भी नहीं रहा है मुझे, कहाँ चला गया हमारा ओपन बोर्ड? हाँ इधर है। ये पता नहीं क्या क्या खुल जाता है। लो, ओपन बोर्ड ही क्लोज हो गया। अरे रुक जाओ बच्चों, ओपन बोर्ड ही क्लोज कर दिया मैंने तो। अब ये खुलेगा, जल्दी खोलो। देखिए मुझे सजा मिल गई, गलती से विंडो क्लोज कर दिया मैंने ओपन बोर्ड। इनको तो वाह, चैटिंग करने का अच्छा मौका मिल गया। यस, हम हड़ताल करेंगे। साइंस मास्टर टीचर बचीग्रा तिसने रिलेशन अच्छे हुईग्रा पर। ओके ये कोई पहाड़ी लैंग्वेज है।
नहीं नहीं, देखो टीचर को, देखो सुनो, टीचर गुरु होता है, आप उसको जेल भेजने की तैयारी मत कीजिए, ठीक है। टीचर से ही बात कीजिए ना कि सर या मैम आप हमें मतलब इतना मत मारो, हमें फिजिकली दर्द होता है या फिर कुछ। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप पेरेंट्स टीचर से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम भाई तो दिक्कत है, सर को बोलते हैं तो वो बोलते हैं भाई सर दिक्कत फिर जब घर दर्द पे होगी और तभी पता ऐसे बोलते लगेगा। हैं कि और मारो। सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या बोलूं मैं तो इस पे, देखो भाई मेरा इंडिविजुअल यही है कि मैं तो सपोर्ट नहीं करती मार पिटाई को, भले ही कोई भी टीचर हो। मैम हमारे संस्कृत वाले सर हैं, वो तो डंडे की पेन सिर में मारते हैं। ये तो मतलब फिजिकली हर्ट हो जाएगा ना, अगर आपको कहीं लग गया तो दिक्कत हो सकती है, पूरे फ्यूचर का सवाल है। सर और मैम और हमारे को डंडे से तो मारते हैं, मैम पर एक बार हुआ था बैग हमारे स्कूल लेके में इतना बड़ा इंसिडेंस ऐसा। ग्राउंड है उधर भी भगाते हैं। ये तो बहुत गलत है। आई थिंक कि आपको अपने पेरेंट्स से पहले कंप्लेन करना चाहिए। सर वर पे मारना, सर पे तो किसी को भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ब्रेन होता है हमारा, अगर वो डैमेज हो गया, कुछ हो गया बाई चांस कुछ भी, तो दिक्कत होगी ना, सीधे दिमाग पे असर पड़ता है। तो मैं क्या ही मैम नहीं बोलूं, होता डैमेज। आपको मतलब अच्छा लग रहा है मार खाना। नो मैम, पर ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर में नहीं मारना चाहिए वही। देखिए बच्चों, मैं इस पे क्या ही बोल सकती हूँ ना, क्योंकि मैं तो आपकी ऑनलाइन ट्यूटर हूँ। मैम स्टिक का रोल तो बंद नहीं कर दी था वो सरकार ने पहले, मैम आप डंडे जैसे से नहीं मारना है भाई ऐसे। स्कूल में नहीं तो मैम पर टीचर्स को कौन समझाए। तो सरकार ने बंद कर दिया है, तो सरकार के खिलाफ जो जाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे, सरकार से मुहिम लगाएंगे। कुछ मुहिम मैम लगाइए पर आप। एक दिक्कत ये है कि फिर वो नंबर नहीं लगाएंगे असेसमेंट में, फिर परसेंटेज गिर जाएगी। मैम अच्छा, हमारे ना यहाँ मैम एक ऐसा होता यस टीचर को मैम, बोले तो हमारे उसका को ये रिजल्ट भी मिल धमकी जाते दे हैं। रहे पास हैं कि होना होता है तुम्हारे और मैम असेसमेंट भी पेपर में भी। लगेगी। मैम दोनों में पास होना पड़ता है। ओ तो तानाशाही है वहां पे, यस समझ मैम, रही। हमारे को तो सीधा बोलते हैं ज्यादा बोलोगे तो असेसमेंट नहीं दूंगा। बाप रे, बहुत गुंडागर्दी वाला जगह है, मतलब तानाशाही बहुत है। कैसे बर्दाश्त करोगे आप लोग, उसी में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बट गलत तो गलत है, आवाज उठाइए, कैसे असेसमेंट में नहीं देंगे, ऐसी धमकी कोई टीचर थोड़ी ना दे सकता है। मैम हमारे एसएसटी वाले सर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से गिरा है हिमाचल का एजुकेशन लिटरेसी रेट, जबकि उनको पता नहीं कि उन जैसे टीचर्स की वजह से गिरा है। टीचर्स कभी बच्चे को थोड़ी ब्लेम कर सकते हैं कि आपकी वजह से लिटरेसी रेट गिर गया, आपने क्या पढ़ा के मैम बनाया। ऐसा बोलते हैं कि वो जब से वो पास फेल वाला सिस्टम आया कि 8 तक पास ही करने हैं, उसकी वजह से गिरा है। अरे तो वो जाके उनको यस बोले मैम, ना, तो हमको मिल उस रहा है टीचर का जिन्होंने, इसमें। नंबर दे मेरे को, मैं बताता हूँ उसे। मैं देता हूँ रुक। जिन्होंने रूल बनाया उनको बोले इसमें आपकी क्या गलती है। मैम ऐसे ही मैम होता है मैम, यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है। अरे बच्चा, आपने तो मुझे बहुत दुखी कर दिया आज, सच बता रही हूँ मैं, ये सब चीजें मैम सुन वो के। सर तो ऐसा होता है कि हमें बैंड करवाते हैं और फिर 50-50 100-100 पुशअप लगवाने और पीछे मारनी भी डंडे की, सिर्फ लड़कों को, सिर्फ। आपके स्कूल का मैटर है तो इसमें हम भी इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, ऐसा भी तो नहीं है कि हम कुछ करें, ये भी तो दिक्कत है। क्योंकि ये तो या तो आपके खुद के पेरेंट्स कर सकते हैं, या आप कर सकते हो, या आपके प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म का इशू है, अभी का नहीं है। अगर उन्हीं के हाथ में असेसमेंट का मार्क्स है, वो भी एक डर है कि चला जाएगा, तो फिर ऐसे टीचर्स के खिलाफ तो मतलब बहुत ही कड़ाई से कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। अब बच्चे तो टीचर्स को ब्लेम करते हैं, तो टीचर भी तो वो करेंगे, टीचर बोलेंगे बच्चा नहीं पढ़ता है, बदमाशी करता है, क्या कर रहा है, तो टीचर की भी बात सुननी पड़ेगी। दो तरफा बातें सुन के तो कोई फैसला किया जाता है, वो भी बात है। बट आई ट्रस्ट यू, आप लोग ज्यादा दिक्कत में हो तभी आप लोगों ने इतना शेयर किया है। कोई बात नहीं बच्चों, देखो मेरा रोल जो है, मैं ज्यादा हेल्प करती हूँ, तो ऑनलाइन जो भी आपको क्वेश्चन करवाऊं वो मैं समझा के करवा देती हूँ, ताकि अगर स्कूल में बाई चांस आपको मैथ्स टीचर से प्रॉब्लम है, या मैथ, या आप उनसे नहीं पूछ पाते होंगे हिचक के कि क्या पता मतलब क्या ही कर दे, तो बेटर है कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। एजुकेशन में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट फिजिकली तो मैं वहां पे कोई हेल्प नहीं कर सकती आपके लिए फिलहाल। मैम आप जैसे मैम टीचर होने चाहिए।
मेरे जैसे टीचर तो सच बताओ तो बच्चा कितनी भी बदमाशी करे, मैं मुंह से बोल के ही उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, हाथ हम नहीं उठाते। मैम आप हमारे अब स्कूल आप की जैसे प्रिंसिपल टीचर हो तो बने बच्चा हो। बदमाशी कैसे करेगा? हाँ ये भी बात है। यस मैम, जहाँ टीचर अच्छे होते हैं वहाँ बच्चे भी बदमाशी नहीं करते हैं। तो बच्चों चलिए, मैम आप पढ़ा लो मैम आप। मैं कब से सोच रही हूँ आप पढ़ाओ तब पढ़ाऊं, तो फिर मैं आपकी बातें सुन रही थी, कोई बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स के थ्रू अगर आप निकालते हो तो a1 है, b है आपका -6, देखो मैंने गलती से 6 लिख दिया था, c है 2, तो q इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac लेकर अगर मैं करूं तो कैसे करूंगी मैं इसको? -6 का मैम आप जैसे टीचर तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ चलो मुश्किल से मिली हूँ ना मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा, चलो अंकिता ध्यान दो यहाँ पे अभी, ठीक है। -6 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 10, 2 मतलब 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, मैं 8 1 जा 9 बोलने वाली थी अभी। तो 6 6 जा 36 -8 विच इज इक्वल्स टू कितना होता है 28, दो कम हो जाएंगे। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, आपके रियल रूट्स होंगे। 28 आया है, तो अगर रियल रूट्स होंगे देयरफॉर लिख ही देती हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब 0 आ जाता तो भाई तो फिर तो मैं पता नहीं क्या ही रूट निकालती, कोई रूट होता ही नहीं, खत्म कहानी, नहीं आया मेरा तो रियल रूट है तो फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। अब मैं लिखती हूँ ए बी, या फिर अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द जगह पे सॉल्यूशंस में अल्फा बीटा दिया जाता है। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ -6 माइनस √28/2, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फॉर्मूला आपका -b ± √4ac/2a। मैंने गलत तो नहीं लिखा, फॉर्मूला यही होता है। अगर ये होता है तो b स्क्वायर -4ac निकालने की क्या ही जरूरत है, वो तो है हमारे पास। तो प्लस माइनस में उसको लिख सकते हो आप, एक बार माइनस में लिखा आपने, बीटा क्या लिखोगे प्लस में, -6 प्लस √28/2, ठीक है, ये आपका हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो -6 कितना हो जाएगा +6, -28 का एलसीएम लोगे ना तो आपको मिलेगा 2√7, एलसीएम लेके देखोगे तो अपॉन में 2, अगेन ये भी आपका बीटा इक्वल्स टू 6 + 2√7/2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आएगा 3 प्लस कितना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको काट दिया, क्या ये सही तरीका था काटने का? सही तरीका तो नहीं था ना, क्योंकि ये तो प्लस में है, तो मैंने ऐसे कैसे इसको काट दिया? यस मैम, ये तो सही तरीका नहीं था, आपको मुझे बोलना चाहिए था, मैम आपने ये नहीं है सही तरीका, हाँ मैम ये नहीं था सही तरीका। हाँ ये नहीं था, 6 -/2। अच्छा तो सही तरीका कैसा होता? सही तरीका तब होता जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती, तो 3 + 2√7 होता ना, या फिर 2 कॉमन लेती, क्या कैसे सही तरीका होता बताओ? देखो कॉमन लोगे अगर 2 तो क्या बचेगा 3 + √7 अपॉन में 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, अब तो सही तरीका है। माइक म्यूट रखिए थोड़ा, अगर घर में बातचीत हो रही है तो। आपका आंसर आएगा 3 -√7 एंड 3 + √7, यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा 3 -√7, तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड डिवाइड में है, कैंसिल, तो 3 माइनस और 3 + √7 आएगा। एक और क्वेश्चन स्नेक देखना है आपको,
अच्छा चलो हम एनाकोंडा अंजलि माइक म्यूट चलो करके चलो बात चलो कीजिए। मैं एनाकोंडा देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैम सक्षम बोल रहा है कि बोले हमारी एसएसटी मैम बोले खड़ूस है बहुत। मैंने बोला कि हमारी एसएसटी वाली मैम बहुत खड़ूस है। वो बोल रहे हैं कि हम वो वो सब बोल रहा है कि ठीक मेरी है। दीदी आई है। मैं ये भी समझ गई कि आपके टीचर्स खड़ूस है, वो सब ठीक है बच्चों, लेकिन जब क्लास चलती है ना तो एक क्वेश्चन करते हो तो ध्यान दो। आप चैटिंग करोगे तो ध्यान नहीं रहेगा आपका, ठीक है। हम बातचीत के लिए बहुत समय निकालते हैं जितना हमें नहीं निकालना चाहिए, बट अभी आपको ध्यान देना चाहिए था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप करिए। अभी बातचीत नहीं होगी फिलहाल, मैंने चैट सेक्शन ऑफ कर रखा है। तो आप ओके लोग मुंह मैम। से ही बोलने लगे? हाँ, चैट ऑफ कर दिया तो ऐसे तो बोलते नहीं हो। डिटरमाइन वेदर, सेम क्वेश्चन है आपका। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स मतलब इसके रूट्स हैं या नहीं, ये क्वेश्चन खुद हमसे पूछ रहा है। उसको भी नहीं पता है, उसी का क्वेश्चन है मगर उसको नहीं पता है। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे निकाल करके बताओ। इफ सो, अगर है तो फाइंड द रूट्स। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, आप करोगे क्योंकि पिछला वाला मैंने कराया। तो ये है वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका बस आंसर बताएंगे आप। टाइम स्टार्ट्स।
मैम x इज इक्वल टू 2√3 माइनस 4 और -4 माइनस 2√3। ओके, x इक्वल्स टू -4 माइनस 2√3 एंड -4 प्लस 2√3। यही आंसर है इसका। अगर आप लोगों को आ गया है तो वेल एंड गुड। एक और क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 5। सेम मेथड से करना है और इसके बाद ही क्वेश्चन चेंज होगा आपका। y² प्लस 1/2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको जरा करना तो सॉरी, हाँ, आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन देने के लिए, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, तो कम से कम 5वां क्वेश्चन तो ऐसा ही है। इसके बाद मैं चेंज कर दूंगी, नहीं दूंगी और। मैम y इज इक्वल टू √17 माइनस 1/4 और -1 माइनस √17/4। क्या सबका सॉल्व हुआ ये? इसको मैं सॉल्व करती हूँ, देखो कैसे होगा ये। मैम y आया 0.781 और -1.281। चलिए देखते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली इसका आंसर पता नहीं है, देखते हैं। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/2, c इक्वल्स टू -1। लेकिन पॉइंट में आंसर तो मुझे वो डाउट हो रहा है। देखते हैं अंकिता ने जो बोला या फिर आपने जो बोला क्या है। तो b² माइनस 4ac अगर करोगे तो ये होगा 1/2 का। नहीं मैम, हाँ, मैम एक्चुअली वो तो आया जो अंकिता ने बोला, पर जब उसको 4 से डिवाइड किया फिर वो आया। तो वो क्या है वो देखते हैं, चलिए। ये वो क्या वो है 1 + 16/4 विच इज इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, ये हो जाएगा। अंजलि आप रुकोगे क्लास के बाद 2 मिनट के लिए, ठीक है। 17/4 ये हो गया। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि चलो चलो मैं बच गई, मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो फिर मैं क्या बोलूंगी, अल्फा ले लेती हूँ और फिर मैं बोलूंगी -1/2 माइनस √17/4 होल के अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू -1/2 माइनस √17/2 अपॉन में 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -1 माइनस √17/4 हो गया मेरा। बीटा कितना आया आपका, -1/2 प्लस √17/4 विच इज इक्वल्स टू -1/2
प्लस रूट ओवर 17/2 -1 प्लस रूट ओवर 17/4। ये है टोटल आंसर। अब इसको आप क्या ही कर सकते हो, फर्दर तो सॉल्व कर नहीं पाओगे और इसमें क्या खिचड़ी पकाओगे। अब 4 से ऊपर नीचे काटा कुट्टी करने की क्या ही जरूरत है। तो इतना भी रखोगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है। सन्नाटा, जवाब दीजिए। ठीक है, सबका आया भी कि नहीं आया? नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना कि मेरे आस पड़ोस के सारे लोग बोलते हैं। मैं जब बोलती हूँ बोलिए बच्चों बोलिए तो सब हंसते हैं, बोलते हैं यस अरे मैम। आपके बच्चे तो बोलते मैम ही मैं नहीं। कब से यस मैम बोलने की कोशिश कर रही थी पर ये माइक ही नहीं टैप हो रहा हाँ, था। माइक साथ नहीं दे रहा। मैं इतनी जोर जोर से बोलती हूँ कि मेरे आस पड़ोस के सारे लोग क्लास मैम मैंने कब से लगाई है यस मैम यस मैम यस मैम, अब भी सबको पता जाके चल टैप जाता है। अच्छा, अब क्लास खत्म हो चुका है, क्लास शुरू होता है तो पता चल जाता है। अच्छा क्लास शुरू हो गया है। चलिए क्लास को रखते हैं यहीं तक और स्टॉप करती हूँ प्रेजेंटेशन। आज का क्लास रिकॉर्ड बनाएगा, 5 क्वेश्चन वाला क्लास है। कम से कम 10। तुम्हारे बातों का क्लास हुआ ज्यादा। हाँ, 5 क्वेश्चन किए और उसके बाद 5 क्वेश्चन की जगह 5 बातें कर ली हमने, 5 तरह की। ठीक है, आपको जानकारी मिल गई। बहुत ज्यादा। ठीक है।